नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ गाइस, अभी मेरे हाथ में वीवो का ट्रेंडिंग फ़ोन है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है T4X 5G फ़ोन। जी हाँ, क्या आप लोगों ने भी इस फ़ोन को ले लिया है या फिर लेना चाहते हैं? तो इस वीडियो का हम सारा हिडन फीचर इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। जी हाँ, सबसे बढ़िया फ़ोन है, बेहतर फ़ोन है। 15,000-13,000 के रेंज में इतना बेहतर फ़ोन शायद ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बेहिचक ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतर फ़ोन है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके सारे हिडन फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। जी हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे AI फीचर्स हो या फिर डायनेमिक लाइट हो या फिर फ्लैश लाइट हो, सारा चीज़ एक एक करके बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेटिंग खोलते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन के यहाँ को सेटिंग खोल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने फ़ोन के सेटिंग को ओपन किया तो अब सेटिंग में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे ही हमने नीचे की तरफ स्क्रॉल किया, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। चलिए हम दिखलाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे एक है जो भी होम, उसके बाद है अल्ट्रा गेम मोड, उसके बाद है शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ क्या कैसा है। ठीक है, शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। सारे ऑप्शंस को हम बताऊंगा, एक साथ कैसे 2 स्क्रीन को यूज़ किया जाए, 2 एप्लीकेशन एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए, सारा चीज़ अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आए तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक है सुपर स्क्रीनशॉट 1 नंबर में, और यहाँ पे उसके जस्ट 2 नंबर में स्मार्ट मोशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग गौर कर रहे हैं स्मार्ट मोशन है। अब स्मार्ट मोशन में हम लोग चलते हैं। अब जैसे ही हमने स्मार्ट मोशन में चला, अब देखिए सबसे पहला है स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ। ठीक है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ, तो इसमें गए तो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स है। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग, इसमें भी बहुत सारा सेटिंग्स है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है सेक फॉर फ्लैश लाइट। तो एक एक करके हम बात करते हैं कहाँ क्या कैसे करना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ में गए, अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिल रही है। चारों ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं अभी। तो चलिए सारे ऑप्शन को पहले अगर आप लोग ऑफ होंगे तो पहले सारे को यहाँ से ऑन कर लेना। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमने ऑन कर लिया। अब जैसे ही इसको हमने ऑन किया, अब ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा है रेज टू वेक, टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू पिकअप योर फोन। यानी इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करके रखिएगा, जिस समय कॉल आएगी तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जी हाँ गाइस, जिस समय कॉल आती है उस समय स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, नहीं तो और ऑफ रहेगी। फ़ोन टुन 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 बजेगी लेकिन ऑफ रहेगी। जी हाँ, जब तक उठाइएगा नहीं फ़ोन तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो इस ऑप्शन को ऑन करना है। और हाँ, मैं सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ही बताऊंगा, तो आप लोग बेहिचक सारा चीज़ को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो बेहतर लगा है वही मैं बताऊंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये सेटिंग्स पसंद आएंगे। दूसरा सेटिंग है डबल टैप टू बैक, इसको पहले ऑन करना है। इसके फ़ायदे क्या है, इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू डबल टैप इट, यानी कि अगर आप स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए तो 2 बार आपको स्क्रीन पे टैप करना है। अब जैसे ही आप 2 बार स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, आपका स्क्रीन जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जी हाँ, ये चीज़ आप लोग अगर ऑन रखते हैं इस ऑप्शन को, तब 2 बार आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा और ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद कीप स्क्रीन ऑन व्हिल व्यूइंग, इसको पहले ऑन करते हैं। इसमें लिखा है द स्क्रीन स्टे ऑन when the front camera detects you are looking at it, यानी कि अगर आप अपने स्क्रीन को, यानी यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए जिसमें आप लोग कैमरा का इस्तेमाल करते हैं और उस समय अगर आपका हाथ है, यानी वीडियो बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, और थोड़ा सा आपका हाथ अगर हिल जाता है तो उसकी वजह से कैमरा भी हिल जाता है, वीडियो पूरा तरह से बर्बाद हो जाती है, पूरा वीडियो ख़राब हो जाती है। जी हाँ, तो इस ऑप्शन को अगर आप लोग ऑन रखते हैं या फिर हम भी चाहे कोई सा भी अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपका हाथ अगर थोड़ा बहुत हिल भी जाएगा तो आपका कैमरा नहीं हिलेगा। कैमरा आपका डिटेक्टर रहेगा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके रखेगा, फोकस करेगी वस्तु को, आपके फ़ोन को हिलने नहीं देगी। यानी आपका हाथ हिल भी जाएगी फिर भी आपका फ़ोन यानी कैमरा नहीं हिलेगी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपको ऑन करना है। चौथा ऑप्शन है, इसको भी आपको पहले ऑन कर लेना है। चारों ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं, तो चारों को ऑन करना है। इसमें लिखा है डबल टैप टू टर्न ऑफ, ऊपर में था टर्न ऑन, यहाँ है टर्न ऑफ। डबल टैप ए ब्लैंक एरिया ऑन द लॉक और स्टेबली स्क्रीन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, यानी इसमें कह रहा है कि मान लीजिए जिस समय आपका फ़ोन ऑन है और बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए शॉर्टकट तरीके से फ़ोन को ऑफ़ करना चाहते हैं। जी हाँ, तो आपको अगर इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तो 2 बार टैप करना है। आप जैसे ही 2 बार टैप कीजिएगा तो टैप करने के बाद आपका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यही है चौथा सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं बैक, चलते हैं बैक जाने के बाद अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कॉलिंग का। ठीक है, अब जैसे ही हमने स्मार्ट कॉलिंग पे गया, अब इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है। सारा ऑप्शन अगर आप लोगों में ऑफ होगा या फिर ऑन होगा, सारा ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं
और जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी को मैं बताता हूँ, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगेगा वही बताऊँगा और आप लोगों को भी वही अच्छा लगेगा, क्योंकि फालतू चीज़ बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहला है स्मार्ट कॉल, इसको पहले ऑन करते हैं। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया, अब इसमें कुछ लिखी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमको भी पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा है, आप लोगों को भी पता चल जाएगी। यू कैन कॉल ए कनेक्ट बाय पुटिंग द फोन टू योर ईयर व्हेन ऑन द कनेक्ट डिटेल्स और कॉल डिटेल्स इज फ्रेंड्स। यानी कि ये कह रहा है कि जिस समय अगर कॉल आती है और किसी से आप बात कर रहे हैं, उस समय आपका स्क्रीन जो है ऑफ रहेगी, बार बार ऑन ऑफ नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन रखते हैं तो उस समय आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नाम, अगर कान के पास रख के बात कर रहे हैं, सारा चीज़ यानी कुल मिला के सारा चीज़ ऑफ रहेगी, ठीक है। तो कोई अगला बंदा देख नहीं पाएगा और इससे बैटरी की बचत होगी। अगर इस ऑप्शन को ऑन नहीं रखिएगा तो बात कीजिएगा तो बार बार स्क्रीन ऑन ऑफ होगी, इससे आपका बैटरी पर भी प्रभाव पड़ेगा और कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, सारा चीज़ दिख जाएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आंसर। अब हमने स्मार्ट आंसर पे ऑन कर दिया। अब जैसे ही स्मार्ट आंसर को हमने ऑन किया, इसमें लिखा है लिफ्ट फोन टू ईयर टू आंसर कॉल ऑटोमेटिकली। यानी कि मान लीजिए जिस समय आप लोग कोई काम कर रहे हैं, उस समय कॉल आ जाती है आपके फ़ोन पे, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, अपने स्क्रीन को छूना नहीं चाहते हैं, अगर इस ऑप्शन को यहाँ से आप ऑन रखते हैं तो आपको फ़ोन को लेना है और कान के पास हटाना है। जैसे ही कान के पास हटाइएगा, आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक बात करने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट स्विच, इसको पहले ऑन करना है। अब इसमें लिखा है ड्यूरिंग हैंड्स फ्री कॉल लिफ्ट फोन टू ईयर टू स्विच हैंडसेट। यानी कि जिस समय आप किसी से बात कर रहे हैं हैंड फ्री करके, ठीक है, किसी से आप हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और अचानक से कोई आ गया, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो उस समय क्या होगा कि कॉल जो है अगर कान के पास हटाइएगा तो हैंड फ्री से ऑटोमेटिक वो हैंडसेट पे चला जाएगा, ठीक है। तब तक उतना टाइम, अगर मान लीजिए कोई सामने से आता है तो उतना टाइम मिलता नहीं है हैंड फ्री से हटाने के लिए, तो इसीलिए इस ऑप्शन को ऑन रखिएगा, ताकि हैंड फ्री पे अगर फ़ोन रहेगा, अभी कोई आता है तो फट से आपको कान पे लेना है, फ़ोन को लेना है और कान के पास ले जाना है। आप जैसे ही ले जाइएगा वो ऑटोमेटिक बात होना, यानी कि हैंड फ्री से हैंडसेट हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट म्यूट, कवर द स्क्रीन विल योर हैंड म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको पहले ऑन करना है। अब जैसे ही कवर द स्क्रीन, इसमें लिखा है कवर द स्क्रीन, यानी जिस समय कॉल आती है आप कहीं पे खड़े हैं, उस समय आप फ़ोन को साइलेंट नहीं कर रहे हैं, तो अगर शॉर्टकट तरीके से फ़ोन को म्यूट करना चाहते हैं तो आपको हाथ से फ़ोन को कवर कर देना है। जैसे ही हाथ से फ़ोन को कवर कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका कॉल म्यूट हो जाएगा। ये सब ऑप्शन जो है किसी किसी फ़ोन में देखने को मिलती है। वीवो का पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें ये सारा सेटिंग्स देखने को मिल रही है और इतना कम रेंजों में। अगर इससे ज़्यादा रेंजों में आप जाते हैं वो भी वीवो के फ़ोन में, तभी ये सारा सेटिंग देखने को मिलेगी। बाकी अन्य किसी मोबाइल में देखने को शायद ही मिलती है, कम ही मिलती है। 90% तो वीवो में ही देखने को मिलेगी, वो भी इससे ज़्यादा महंगा जाइएगा तब, इससे नीचे जाइएगा तो फिर नहीं मिलेगी। तो ये बेहतर फ़ोन है। उसके बाद है फ्लिप टू म्यूट, इसको पहले ऑन करना है। अब जैसे ही फ्लिप टू म्यूट को ऑन कीजिएगा तो इसके क्या फ़ायदे हैं। फ्लिप फ़ोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसका मतलब है कि जिस समय कॉल आती है तो इस समय फिर से आप शॉर्टकट तरीके से कॉल को म्यूट कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट तरीका है, अगर इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपको फ़ोन को उल्टा कर देना है। फ़ोन को जैसे ही उल्टा कीजिएगा आपका जो है कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब बैक आया, जैसे ही हमने बैक आया, एक है सेक फॉर फ्लैश लाइट, सेक टू एक्टिवेट द फ्लैश लाइट ऑन द होम और लॉक स्क्रीन विद द डिस्प्ले ऑन। यानी जिस समय आप किस फ्लैश लाइट को जलाना चाहते हैं, मान लीजिए फिर से वही उदाहरण आपको समझा रहे हैं, देखें कहीं पे आप खड़े हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है, आप अपने स्क्रीन को छूना नहीं चाहते हैं और कोई आपके बगल में है भी नहीं जो उसको बोलिएगा कि फ्लैश लाइट जलाओ, और उस समय आपको फ्लैश लाइट की ज़रूरत है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपको 2 बार से 3 बार फ़ोन को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे हिला देना है, ठीक है। अब जैसे ही फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे हिलाइएगा, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, यानी 2 बार ऐसे हिलाना है। अब जैसे ही हिलाइएगा कि आपका जो लाइट है ऑटोमेटिक जल जाएगा, ठीक है। तो आपको हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिलाइएगा, 2-3 बार इधर से उधर हिलाइएगा, ऑटोमेटिक आपका लाइट जो है जलने लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में, इसका AI फीचर्स क्या दिया गया है। तो उससे पहले आपको हम बताते हैं एक स्प्लिट स्क्रीन के बारे में, यानी कि एक साथ 2 एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि सेटिंग वाला जो जितना भी सिस्टम है मैं सारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन। अब जैसे ही स्प्लिट स्क्रीन पे जाइएगा इसको ऑन करना है, या फिर ऑन भी होगा। तो इसको यूज़ कैसे किया जाए, तो अब देखिए बैक आते हैं ऑन करके। अब मान लीजिए कि जब फ़ोन को आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो 3 फिंगर से ऊपर की नीचे की तरफ खींचते हैं तब स्क्रीनशॉट होता है, ठीक है। जैसे ही देखिए मैं अभी लाइक होता के दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने 3 फिंगर को ऊपर से नीचे की तरफ किया तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक उसी प्रकार से स्प्लिट स्क्रीन काम करता है। उसके विपरीत
नीचे से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो चलिए कोई सा एप्लीकेशन हम खोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्ले स्टोर को हमने खोला, अब देख लीजिए मेरा प्ले स्टोर खुल गया है। अब 3 फिंगर को हम नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं, देखिए। अब देखिए जैसे ही हमने नीचे से ऊपर की तरफ खींचा, ऑटोमेटिक प्ले स्टोर हट गया है। अब कोई दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे हम खोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने यूट्यूब खोला, अब देख लीजिए एक साथ हम 2 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ प्ले स्टोर भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने हिसाब से देखिए कर सकते हैं। तो ये है स्प्लिट स्क्रीन का फ़ायदा, ठीक है। यहाँ से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, हो गया। अब बात कर लेते हैं एआई फीचर्स के बारे में, जो एआई फीचर्स इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एआई फीचर्स क्या है, एआई फीचर्स के बात करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले गैलरी ओपन करते हैं। गैलरी ओपन करने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक फ़ोटो आप लोगों को ले लेना है। जैसे देखिए ये फ़ोटो है, चाहे कोई सा भी फ़ोटो जिसमें 2 पर्सन होंगे, ठीक है। उस फोटो को हम लेके अभी आप लोगों को एआई का कमाल दिखाते हैं। इस फ़ोन का जो गजब का फीचर क्या दिया गया है, 2 बंदे का फ़ोटो कहीं मिल जाए हमको, जिसमें 2 बंदे होंगे, ताकि हमको आप लोगों को प्रूफ के साथ दे सकेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये 2 बंदे का फ़ोटो है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए आप लोग भी कहीं जाते होंगे हनीमून पे, या फिर जहाँ कहीं भी जाते हैं घूमने, अगर किसी रैंडम बंदे के साथ या फिर ग्रुप फ़ोटो हो गया, उसमें से आप सिंगल हटना चाहते हैं, सिंगल फ़ोटो को पोस्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अगले लोगों के पास, तो इस फ़ोन में देखिए यहाँ पे एडिट है, एडिट पे गए। अब हमने एडिट पे गया, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिल गई। तो सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे हल्का सा। अब जैसे ही हल्का सा हमने स्क्रॉल किया, एक ऑप्शन मिल गया एआई इरेजर, ठीक है। अब एआई इरेजर पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही एआई इरेजर क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्मार्ट सर्किल, मैनुअल, रिमूवर। स्मार्ट सर्किल पे क्लिक करके आपको 2 फिंगर की मदद से फ़ोटो को जूम कर लेना है। अब जैसे ही फ़ोटो को जूम कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से इसको 1 फिंगर की मदद से ऐसे करके हल्का सा बस घेरा लगा देना है। अब देखिए एआई का कमाल देखिए, आप हल्का सा घेरा लगा दिए। अब देखिए कैसे ये 100% होगा और ऑटोमेटिक ये हट जाएगा एकदम स्मूथली तरीके से, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे अभी देखिए 1 मिनट, बस देखिए कुछ ही सेकेंडों में ये बंदा इतना स्मूथली तरीके से हट गया यहाँ पर से, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा, अगला आदमी यकीन भी नहीं करेगा कि यहाँ पे कोई मौजूद भी था या फिर कोई था भी। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथली तरीके से ये फ़ोटो जो है रिमूव होकर तैयार हो चुका है। इसमें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे था भी। तो ये फ़ोन का बेहतरीन फीचर दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको सही का टिक कर देंगे नीचे से। अब जैसे ही सही का टिक किए, ऊपर में कोने में देखिए रिसोल्यूशन के जस्ट बगल में है सेव का ऑप्शन, यहाँ से हम लोग सेव कर लिया। अब जैसे ही इसको सेव कर लिया, अब इस फोटो को आप लोग कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे था भी, ठीक है। तो ये इस फ़ोन का बेहतरीन फीचर है। इसमें से कौन सी सेटिंग्स आपको पता था कमेंट कीजिएगा। बाकी और भी बहुत खतरनाक सेटिंग्स इसमें है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।